हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 8 है ये, हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड। कैसे कोई धरती पवित्र बन जाती है, कैसे वो पवित्र बनती है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। ओके। एथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, प्लैनेट्स, ऑल क्रिएचर्स, डायरेक्शंस, ट्रीज एंड प्लांट्स, रिवर्स एंड सीज आर ऑर्गन्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स बॉडी। भागवत पुराण। ठीक है, तो भागवत पुराण से लिया गया है ये, जो है सूक्ति टाइप की है। एक जो बताया गया है आपको कि जो हमारा जो शरीर है ना, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, सब जो है हवा, अग्नि, पानी, है ना, वायु, सबसे इन सबसे मिलकर बने हैं। हमारे जो अर्थ से मिलकर बने हैं, प्लैनेट्स है जो हमारे ग्रह हैं सबसे, या फिर जितने भी प्राणी हैं, ऑल क्रिएचर्स, डायरेक्शन, सभी दिशाएं, सारे प्राणी, सारे पेड़ पौधे, रिवर्स एंड सीज, नदियाँ और समुद्र, है ना, और ऑर्गन्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स बॉडी, ये सभी एक परमात्मा की संतान है। ठीक है, दोबारा से बताऊंगी मैं। भागवत पुराण से लिया गया है ये कि जितने भी हमारा क्या है, जो हमारा हवा कहते हैं ना, इंसान का जो शरीर है अग्नि, वायु, जल से मिलकर बना है। तो हवा, तो उन्होंने बताया है कि हवा, आग, पानी, है ना, अर्थ हमारी, प्लैनेट्स, ऑल क्रिएचर्स, जितने भी प्राणी हैं, डायरेक्शन, दिशाएं सभी, ट्रीज एंड प्लांट्स, है ना, रिवर्स एंड सीज, नदियाँ और समुद्र, आर ऑर्गन्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स बॉडी, ये सारे ही जो है एक ही परमात्मा की संतान है। भागवत पुराण। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्रेडनेस। सेक्रेडनेस मीन्स होता है पवित्रता। पवित्रता क्या है। हाउ डज द लैंड बिकम सेक्रेड, कैसी कोई लैंड जो है पवित्र हो जाती है। हाउ डू सेक्रेड साइट्स एंड पिलग्रिमेज नेटवर्क्स कनेक्ट विद द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीपल, कैसे कैसे जो सेक्रेड साइट्स होती हैं, ये जो पवित्र स्थल होते हैं, है ना, तीर्थ स्थल होते हैं, पवित्र स्थल होते हैं, कैसे ये लोगों के साथ जो है एक दूसरे से कनेक्शन बिठा पाते हैं, या फिर जो लोगों की संस्कृति है, जो कल्चर है उनका, उसके साथ द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीपल, लोगों के साथ कैसे ये तालमेल बिठा पाते हैं। फोर्थ है, व्हाट रोल डिड सेक्रेड ज्योग्राफी प्ले इन द कल्चर इंटरेक्शन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कि भारतीय सबकॉन्टिनेंट में कि जो सेक्रेड ज्योग्राफी है, जो एक पवित्र भूगोल है, एक दिखाया गया है, सेक्रेड ज्योग्राफी क्या रोल प्ले करती है कल्चर इंटीग्रेशन में, जो सांस्कृतिक एकता है भारत की, भारतीय कॉन्टिनेंट में, तो ये जो सांस्कृतिक एकता क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको इसी लेसन में मिलेंगे। ठीक है, तो इस लेसन को आप ध्यान से समझना, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें ही मिल जाएंगे। चलिए, तो हम इस जो है लेसन को शुरू कर लेते हैं। डू एनी ऑफ द पिक्चर लुक फैमिलियर टू यू, क्या आप जो आपने पिक्चर देखी है अभी, इसमें से किसी भी पिक्चर से फैमिलियर हो, अगर हो तो आप लिख सकते हो यस, और नहीं हो तो नो। कैन यू नेम सिमिलर प्लेसेस फाउंड इन योर नेबरहुड, तो क्या आप जो ऐसे ही किसी प्लेस का नाम दे सकते हो, या जैसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं जो आपके आस पड़ोस में हो तो उनका नाम दे सकते हो। तो अगर पता है आपको तो आप यहाँ पर नाम दे सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले आएगा व्हाट इज सेक्रेडनेस, पवित्रता क्या है। सेक्रेडनेस कैन हैव मैनी मीनिंग्स, पवित्रता के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इन द लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, अगर हम लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट देखें, इस चैप्टर के लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो सेक्रेडनेस इज फाइंडिंग समथिंग ऑफ डीप रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, तो पवित्रता जो है एक गहरा धार्मिक और हमारा आध्यात्मिक संबंध है, मतलब आंतरिक संबंध है। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का मतलब है आंतरिक, है ना, और डीप रिलीजियस मतलब गहरा धार्मिक संबंध है। वर्थी ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिवरेंस, होली और डिवाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसको एक आदर करने योग्य है ना, एक आदर करने योग्य है, होली है, बहुत ज़्यादा पवित्र है, और डिवाइन, और बहुत ज़्यादा कहते हैं दिव्य है, दिव्य शक्तियाँ होती है ना, इस तरीके से दिव्य है। बट वॉट इज दिस समथिंग, लेकिन फिर भी ये क्या है। इट कैन बी ए स्पेशल लोकेशन और श्राइन दैट इवोक सच डीप फीलिंग्स, हाई थॉट्स और इमोशन, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये एक स्पेशल लोकेशन भी हो सकती है पवित्रता, है ना, जैसे हम किसी पवित्र जगह जा रहे हैं तो वो हो सकती है, या फिर श्राइन दैट इवोक सच डीप फीलिंग्स, या फिर कुछ ऐसी पूजा पाठ या प्रार्थना हो सकती है जो आपकी दिल की गहराई से निकली हो। हाई थॉट्स और इमोशंस, आपके गहरे विचार भी हो सकते हैं, उच्च विचार हो सकते हैं आपके, या फिर आपके वो इमोशंस भी हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी एज वी विल सी इन दिस चैप्टर, इसमें से कुछ भी हो सकता है जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे। हाँ, अ जर्नी ऑफ अ स्पेशल काइंड, ये जो यात्रा है एक अलग ही तरीके की होगी। द रूट द जर्नी टेक्स और इवन द वेरी लैंड कवर्ड, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग तरीके के तीर्थ स्थल आपको बताए जाएंगे, है ना। इस जर्नी में जो जो रूट्स पड़ेंगे वो अलग अलग, ये जो जर्नी है अलग अलग रूट लेगी। इवन द वेरी लैंड कवर्ड, और जिसमें कि सारी ही लैंड कवर्ड होगी।
तो सेक्रेडनेस देयरफॉर इज नॉट जस्ट कनेक्टेड विद रिलीजन। सेक्रेडनेस जो होती है, जो पवित्रता होती है, वो खाली जो धर्म से ही हमारे कनेक्टेड नहीं होती, एंड स्पिरिचुअलिटी, धर्म और आध्यात्म से ही कनेक्टेड नहीं होती, बट ऑल्सो विद ज्योग्राफी, लेकिन ये ज्योग्राफी से भी कनेक्टेड होती है। जैसे आपको पता है कि कहीं तीर्थ स्थल हैं तो उस स्थान की ज्योग्राफी के हिसाब से तो होते हैं वो, इसीलिए ये सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये हमारी ज्योग्राफी से भी कनेक्टेड होती है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रेडिशन, हमारी परंपराओं से जुड़ी होती है। ट्रेडिशन मीन्स परंपराएं। एंड इन द केस ऑफ इंडिया विथ समथिंग मोर दैट वी विल डिस्कवर सून। और अगर भारत के केस में देखा जाए तो यहाँ पर तो बहुत कुछ है जो कि हम इस चैप्टर में आगे जानेंगे। ये बात इसलिए बोली गई है कि भारत जो है हमारा, मैं कई बार बता चुकी हूँ, डाइवर्सिटी है भारत में, है ना, बहुत ज़्यादा विविधता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग रह रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग लोगों की लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग वेशभूषा है, तो यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो लेट अस फोकस ऑन सेक्रेड प्लेसेस फर्स्ट। आइए, तो सबसे पहले हम सेक्रेड प्लेसेस के बारे में जानेंगे कि पवित्र स्थल कौन कौन से हैं। यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट एवरी स्कूल ऑफ थॉट एंड रिलीजन इन इंडिया हैज़ इट्स ओन सेक्रेड प्लेसेस। तो आप यहाँ पर जानोगे कि हर ऑलमोस्ट एवरी स्कूल ऑफ थॉट की जितने भी स्कूल्स हैं सारे, एंड रिलीजन इंडिया और भारत में जितने भी धर्म है, हैज़ इट्स ओन सेक्रेड, ये अपने आप में ही खुद ही एक पवित्र स्थल हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर आप किसी पिक्चर को जानते हो तो आप लिख सकते हो। ओके, चलिए हम आगे देख लेते हैं। पिलग्रिमेज मीन्स होता है अ जर्नी टू अ सेक्रेड प्लेस दैट इज सिग्निफिकेंट विद इन अ रिलीजन और बिलीफ सिस्टम। ठीक है, एक यात्रा, एक पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा है ना, जिसमें आप किसी धर्म को मानते हो। श्राइन होता है अ प्लेस रिगार्डेड एज होली बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द डिवाइन, अ सेक्रेड रेलिक और अ स्पिरिचुअल फिगर। हाँ, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम अपने मतलब मन की शांति के लिए पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये जो बता दी है मैंने मीनिंग्स। रेलिक अ पार्ट ऑफ अ सेंट्स और अदर स्पिरिचुअल फिगर्स बॉडी समटाइम्स टू वन ऑफ देयर बिलोंगिंग्स केप्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिफरेंस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। द प्लेसेस इन दीज पिक्चर्स आर रिवर्ड बाई फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियन एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ठीक है, तो इसमें जो पिक्चर्स में प्लेसेस दिखाए गए हैं तो वो हर धर्म से संबंधित है, जैसे कि इस्लाम है, उसमें क्रिश्चियनिटी का दिखाया गया है, जुडिज्म है एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म है। तो अलग अलग धर्म हैं, रिलीजन्स दैट ओरिजिनेटेड आउटसाइड इंडिया, और अलग अलग धर्म हैं जो कि इंडिया के बाहर से भी ओरिजिनेट हुए हैं। पीपल विजिट और कॉन्ग्रीगेट इन दिस प्लेसेस फॉर प्रेयर एंड वर्शिप। लोग क्या करते हैं, बाहर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर पूजा प्रार्थना के लिए भी आते हैं। फॉलोअर्स फ्रॉम अदर फेथ्स ऑल्सो विजिट देम, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। एज कैन बी सीन एट द दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर, जैसा कि दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर राजस्थान में देखा जा सकता है, और द वेलनकन्नी चर्च इन तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु के वेलनकन्नी चर्च में देख सकते हैं। पीपल गो ऑन पिलग्रिमेजेस टू दीज श्राइन्स ऑन स्पेशल ओकेजन। यहाँ पर जो लोग हैं इन तीर्थ स्थलों पर जो है स्पेशल ओकेजन पर प्रार्थना करने, पूजा पाठ करने यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए। नेचुरली व्हेन वी टर्न टू रिलीजन्स दैट ओरिजिनेट इन इंडिया, नेचुरली अगर देखें तो जब हम अगर व्हेन वी टर्न टू रिलीजन्स, अगर हम धर्म के मतलब रास्ते को देखें तो दैट ओरिजिनेट इन इंडिया, जो कि भारत से ही ओरिजिनेट हुए हैं, वी फाइंड दैट दे हैव मैनी मोर सेक्रेड साइट्स। तो हम यहाँ पर ना अगर धर्म के हिसाब से देखें, जैसे हिंदुओं के हिसाब से देखें तो बहुत सारे यहाँ पवित्र तीर्थ स्थल मिलेंगे, है ना। इन द केस ऑफ बुद्धिज्म, अगर बुद्धिज्म के केस में जाना जाए तो दोज आर ऑफन प्लेसेस दैट वर विजिटेड बाय द बुद्धा और वेयर हिज रेलिक्स आर केप्ट। तो बुद्धिज्म के केस में देखें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि बुद्ध से रिलेटेड हैं। यहाँ पर जो है बहुत भिक्षु रहते हैं, अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं और वो लोगों तक अपनी शिक्षाएं फैलाते हैं। वेयर हिज रेलिक्स आर केप्ट, जहाँ पर उनके जो रेलिक्स हैं वो रखे रहते हैं। मतलब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं। अमोंग दैम इज अ ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश। उसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ग्रेट स्तूपा ले लीजिए सांची में, विच इज़ अ रेलिक स्तूपा, जो कि एक रेलिक स्तूप है। एंड द महाबोधि स्तूपा इन बोध गया, और बिहार में महाबोधि स्तूपा ले लीजिए। वेयर अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जहाँ पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से परंपराएं चलती हैं। इन बोध गया बिहार में, हाँ ये तो हो गया। द बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट, यहाँ पर जो बुद्ध लोग होते हैं वो ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर पिलग्रिमेज, ये जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं तीर्थ स्थलों की। बोध गया फॉर इंस्टेंस रिसीव्स मोर देन 4 मिलियन विजिटर्स एवरी ईयर। बोध गया में क्या होता है, अब तक लगभग ये हिसाब लगाया जा चुका है, कम से कम उसमें जो है 4 मिलियन विजिटर्स जो हैं हर साल घूमने के लिए आते हैं।
इन सिखिज़्म, अगर सिखिज़्म में ले ली जाए, बुद्धिज़्म की तो हमने बात कर ली, अगर सिखिज़्म में ले लें तो तख्त आर सीट्स और सेंटर्स ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। तख्त जो होते हैं, तख्त बोलते हैं इनके यहाँ, तो तख्त आर सीट और सेंटर्स ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी, ये जो है बहुत बड़े सेंट्रल्स हैं धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र के। फॉर एग्जाम्पल द तख्त श्री पटना साहिब, ठीक है, तख्त श्री पटना साहिब इन पटना, ये पटना में है। द अकल तख्त पार्ट ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, ये अमृतसर में है। एंड तख्त श्री केशरगढ़ साहिब एट द आनंदपुर, ये सब जगह याद रखना आप कौन सी कहाँ पर है। 6 एस्पायर टू अंडरटेक पिलग्रिमेजेस टू दीज प्लेसेस एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो सिख लोग जो होते हैं यहाँ पर, जो इनका ये तीर्थ स्थल है ना, अपने जीवन काल में एक न एक बार तो जरूर यहाँ पर आते ही आते हैं। एज दे आर एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंट सिख गुरुज एंड देयरफॉर हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस, जहाँ पर आकर वो अपने बहुत बड़े बड़े सिख गुरुओं से मिलते हैं और उनका स्पेशल सिग्निफिकेंस यहाँ से लेते हैं। इन एडिशन सिख ट्रेडिशन रिकॉर्ड्स पिलग्रिमेजेस कंडक्टेड बाय सेवरल गुरुज। अगर देखा जाए तो सिख ट्रेडिशन में बहुत सारे जो है तीर्थ स्थलों पर बहुत सारे गुरु भी हुए हैं, जैसे कि गुरु नानक साहिब, ठीक है। टू प्लेस लाइक वो जो है और तीर्थ स्थलों पर भी जाते थे, ये नहीं कि सिखिज्म में है तो यहीं पर जाएंगे। तो क्या करते थे वो, जैसे उन्होंने और भी तीर्थ स्थल घूम रखे थे, जैसे कि हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पुरी एंड मैनी मोर बिसाइड्स अ फ्यू मुस्लिम श्रेन्स। इसके अतिरिक्त वो कुछ जो है मुस्लिम श्रेन्स में भी गए थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इंडिया हैज़ 4 एजेस पास्ट बीन अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज। अगर भारत को हम देखें तो कुछ सदियों पहले से अगर देखते चले आए तो भारत जो है एक तीर्थ स्थल का ही देश है ना। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं। ऑल ओवर द कंट्री यू फाइंड दीज एंशिएंट प्लेसेस, ठीक है। अब पहले के समय से ही पूरे देश में आप यहाँ पर प्राचीन प्लेसेस देखोगे, फ्रॉम बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड अमरनाथ, हाई अप इन द स्नोई हिमालयाज डाउन टू द कन्याकुमारी इन द साउथ। तो आप यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े तीर्थ स्थल देखोगे, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ से लेकर अगर ऊपर स्नोई हिमालयस में चले जाएं, ऊंचाई पर चले जाएं, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ हैं यहाँ पर। और अगर नीचे की साइड आएँ, कन्याकुमारी से लेकर साउथ में आएँ, तो बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। व्हाट हैज़ ड्रॉन आवर पीपल फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ इन दीज ग्रेट पिलग्रिमेजेस। तो यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं, जैसे यहाँ के साउथ से चाहे नॉर्थ की तरफ चले जाओ या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ चले जाओ, तो इन महान तीर्थ स्थलों पर लोग यहाँ क्या करने आते हैं। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ वन कंट्री एंड वन कल्चर, क्योंकि इसलिए आते हैं कि ये एक फीलिंग है एक देश की और एक कल्चर की, ठीक है। एक संस्कृति और एक देश की ये फीलिंग है, एक अनोखी फीलिंग है जो कि देश और संस्कृति आपस में जुड़े हुए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोली थी, ठीक है, 1961 में। चलिए नेक्स्ट आएगा पिलग्रिमेजेस क्या क्या है। मैनी इंडियंस अंडरटेक तीर्थ यात्रास और पिलग्रिमेजेस टू वेरियस सेक्रेड साइट्स तीर्थास ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। बहुत सारे इंडियंस क्या होते हैं अपनी लाइफ टाइम में जो है बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। कभी ना कभी वो सोचते हैं कि एक बार तो इन स्थानों पर जाए ही जाए। तो दिस एंशिएंट एंड कंटिन्यूस ट्रेडिशन ऑफ पिलग्रिमेज इज नॉट जस्ट अ फिजिकल जर्नी। तो ये जो प्राचीन और कंटिन्यूस परंपरा है तीर्थ स्थलों पर घूमने की, ये सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं है। अगर सोचे कि भौतिक उनकी यात्रा नहीं है कि भाई हमें जाना है तो इसलिए जा रहे हैं, नहीं, बट ऑल्सो एन इनर जर्नी। लेकिन ये उनकी एक आंतरिक यात्रा भी है दैट रिक्वायर्स अ स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि एक अलग ही तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट दिखाती है, ठीक है। जितने भी इंडियंस घूमने जाते हैं तीर्थ स्थलों पर तो अपनी लाइफ टाइम में एक बार जरूर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी भौतिक यात्रा है, ये सिर्फ उनकी फिजिकल जर्नी नहीं है ये, बल्कि उनकी एक आंतरिक यात्रा भी है। For at least 3000 years and with no modern means of transportation available। क्या था 3000 साल पहले, जब कभी ना तो कोई मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, जब क्या था इतने यातायात के साधन नहीं थे। इंडियंस हैव बिन क्रिस क्रॉसिंग द सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया जो भारतीय लोग थे, इंडियंस जो थे, वो इस सब कॉन्टिनेंट में ना जाया करते थे। रिजल्टिंग इन द एंटायर ज्योग्राफी बीइंग कंसिडर्ड सेक्रेड। वी विल रिटर्न टू दिस सेम। इससे क्या हुआ, जो वहाँ की भौगोलिक संरचना है वो बहुत ज़्यादा पवित्र हो गई, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं ऐसे तीर्थ स्थानों पर यात्रा कर रहे हैं। भाई उस टाइम तो इतने यातायात के साधन नहीं थे, कोई पैदल जा रहा है, कोई ऊँची ऊँची चढ़ाई करके जा रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा वैष्णो देवी में, वैष्णो देवी अगर लगाए, वैष्णो देवी है, पूर्णागिरी माता है, बहुत सारे मंदिर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इस तरीके से देखेंगे आप तो चढ़ाई करके जाते हैं। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा जो व्यवस्थाएं हो गई हैं, पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तब भी लोग जाते थे। तो इससे जो भौगोलिक रचना है ना, जो वहाँ की भौगोलिक संरचना है, जो वहाँ की ज्योग्राफी है, उसका परिणाम ये रहा कि वो धरती जो है बहुत ज़्यादा पवित्र हो गई, जो कि इस चैप्टर में हम आगे जानेंगे। हियर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ धर्मपाल, अ हिस्टोरियन एंड थिंकर। एक हिस्टोरियन और थिंकर थे धर्मपाल जी, उनकी एक राइटिंग यहाँ पर लिखी हुई है। उन्होंने बताया है जैसे आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली, कि मैं जो है ग्वालियर से दिल्ली के लिए ट्रैवलिंग कर रहा था। व्हेन आई मेट अ ग्रुप ऑफ पीपल, जब मैं एक लोगों के ग्रुप से मिला। अबाउट 12 ऑफ देम, लगभग वो 12 लोग होंगे।
सम 3 और 4 वुमेन, जिसमें से 3-4 तो बच्चे थे, बच्चे, और सम 3 और 4 वुमेन, हाँ 3-4 तो उसमें औरतें थी, एंड 7 और 8 मैन, और लगभग 7-8 आदमी थे। दे सेड दैट दे हैड बीन ऑन अ पिलग्रिम, उनका कहना था, वो कह रहे थे कि वो एक यात्रा पर हैं। 3 months लॉन्ग, लगभग 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से वो लंबी यात्रा पर हैं। अप टू रामेश्वरम एमोंग अदर प्लेसेस, रामेश्वरम से लेकर बहुत सारे स्थानों पर उन्होंने यात्रा की है। दे केम फ्रॉम 2 डिफरेंट विलेजेस नॉर्थ ऑफ लखनऊ, वो जो है लखनऊ के 2 अलग अलग गाँव से आए हैं, है ना। दे हैड वेरियस बंडल्स ऑफ थिंग्स एंड सम अर्थन पॉट्स विद देम, उनके पास सामान के कुछ अलग तरीके के बंडल्स थे और कुछ मिट्टी के बर्तन भी थे। दे हैड टेकन ऑल द नेसेसिटीज फॉर देयर फूड, उनके पास जो है अपने खाने के लिए जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो थी, जैसे कि आटा ले लो, आटा, घी, शुगर विद देम, है ना। आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे पूछा, यू आर गोइंग टू दिल्ली नाउ, क्या अब आप दिल्ली जा रहे हो? यस, हाँ। दे रेप्लाइड, उन्होंने आंसर किया, यू विल स्टॉप इन दिल्ली, कि तुम दिल्ली में रुकोगे? नो, नहीं। वी ओनली हैव टू चेंज ट्रेन्स देयर, कि नहीं नहीं हम दिल्ली में नहीं रुकेंगे, हम सिर्फ वहाँ से ट्रेन्स चेंज करेंगे। वी आर गोइंग टू हरिद्वार, हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है। वी हैव टू गो टू हरिद्वार, हम हरिद्वार जा रहे हैं, एंड देन वी हैव टू गेट बैक होम, उसके बाद जो है हम लोग घर वापस चले जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। रीड द एक्सेप्ट, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन, आपने एक्सेप्ट पढ़ा, आपने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला। लोकेट द रूट द ग्रुप मस्ट हैव टेकन फ्रॉम रामेश्वरम टू हरिद्वार, आप जो है जो आपने ऑब्जर्वेशन निकाला उससे आप लोकेट कीजिए, रूट बताइए, रामेश्वरम से हरिद्वार का क्या रूट रहा। वाई डू यू थिंक द ग्रुप वॉज गोइंग स्ट्रेट टू हरिद्वार इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एट दिल्ली, तो आपको क्या लगता है कि जो ये लोगों का ग्रुप था ये सीधा हरिद्वार, मतलब ये दिल्ली में क्यों नहीं रुका, ये सीधा हरिद्वार क्यों जा रहा था? ठीक है। एंड इन एंशियंट टाइम्स, और प्राचीन समय में, व्हेन पीपल वर ट्रैवलिंग फ्रॉम मदुराई इन तमिलनाडु टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, जब पहले के लोग जो थे जब ट्रैवलिंग करते थे तो मदुराई अगर जाते थे तमिलनाडु में या फिर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, व्हाट लैंग्वेजेस वुड दे कम अक्रॉस, तो वो किस तरीके की लैंग्वेज बोलते होंगे? तो भाई वो शायद तमिल बोलते होंगे, कन्नड़ बोलते होंगे, मराठी बोलते होंगे और हिंदी तो बोलते ही होंगे। हाउ वुड दे कम्युनिकेट विद पीपल इन दोज प्लेसेस, तो वो उन स्थान के लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते होंगे? तो अलग अलग लैंग्वेजेस उनको आती होंगी। वेयर वुड दे स्टे, और वो कहाँ रुकते होंगे? तो धर्मशाला वगैरह होती होंगी, धर्मशाला होती होंगी, आश्रम्स होते थे, है ना, छोटे मोटे आश्रम्स हो गए, धर्मशाला होंगे, इस तरीके से रुकते होंगे। रेस्टोरेंट वगैरह तो अब बहुत बड़े बड़े बन गए हैं। व्हाट फूड वुड दे ईट, और वो किस तरीके का खाना खाते होंगे? तो वो सिंपल भोजन ही करते होंगे शायद, है ना। चलिए, in the Jain tradition, the tirthas are associated with places where the तीर्थंकर्स attend liberation or where significant events of their lives occurred। तो जैन ट्रेडिशन में हमने बुद्धिज्म की बात कर ली, सिखिज्म की बात भी कर ली, है ना। ऐसे ही जैन ट्रेडिशन में क्या होता है, जो तीर्थास एसोसिएटेड विद प्लेस, तो तीर्थ जो होते थे वो ऐसे स्थानों से होते थे जिनमें कि तीर्थंकर होते थे। तीर्थंकर जो होते थे उनके गुरु होते थे, धर्म गुरु जो होते हैं वो तीर्थंकर कहलाते थे, है ना, जिनका अपना एक उनकी एक अलग ही लाइफ होती थी, उनका एक अलग ही महत्व होता था। ट्रीज, ponds, hills and mountains that the तीर्थंकर्स visited or meditated at or also considered sacred, तो बहुत बड़े बड़े पेड़, तालाब, वो पहाड़, पर्वत, ये सब क्या थे? ये दैट आर द तीर्थंकर्स विजिट, जहाँ पर तीर्थंकर्स आते थे, रुकते थे और यहाँ पर वो ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, और वो सारे जो है पवित्र हो गए थे। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लेसेस इंक्लूड माउंट आबू, ऐसे ही प्लेसेस में शामिल है माउंट आबू, गिरनार एंड द शत्रुंजया हिल इन सौराष्ट्र गुजरात। ठीक है, तो ऐसे ही पवित्र प्लेसेस में से एक है माउंट आबू, गिरनार एंड द शत्रुंजया हिल इन सौराष्ट्र गुजरात। ये याद रखना कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, वैसे तीर्थंकर मीन्स है लिटरली समवन हु मेक्स अ तीर्था। ठीक है, कुछ ऐसा जो कि तीर्थ बन जाए, दैट इज हु गाइड्स द क्रॉसिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी टू हायर लाइफ। इन जैनिज्म द तीर्थंकर्स आर द सुप्रीम टीचर्स ऑफ धर्म। हाँ, तो जैनिज्म में क्या होता है, जो तीर्थंकर होते हैं ना वो धर्म गुरु होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं यहाँ पर और मेडिटेशन वगैरह करते हैं। Another example is the pilgrimage to सबरीमाला टेम्पल केरला। दूसरा एग्जाम्पल अगर पिलग्रिमेज का लिया जाए तो सबरीमाला टेम्पल इन केरला। ठीक है, डेडिकेटेड टू द डेटी अयप्पा, जो कि डेडिकेटेड है डेटी अयप्पा को, एक देवता हाँ अयप्पा उनको डेडिकेटेड है। विच ड्रॉस ओवर 10 मिलियन डिवोटीज एवरी ईयर, जिसमें कि क्या होता है, विच ड्रॉस ओवर 10 मिलियन डिवोटीज, जिसमें कि हर साल लगभग 10 मिलियन भक्त जो है यहाँ पर आते हैं। दिस हिल टॉप श्राइन वॉज ट्रेडिशनली रीच्ड बाई एन इमेंसली डिफिकल्ट ट्रैक थ्रू हिल्स एंड फॉरेस्ट। इसमें क्या है, ये जो हिल टॉप श्राइन है, ये जो जगह है, ये जो प्लेस है यात्रा का, ये पारंपरिक, इसमें क्या है, ट्रेडिशनली
जो है बहुत ज़्यादा घने घने जंगल हैं और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। बिल्कुल जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब रास्ता जो है बहुत ज़्यादा कठिन है। सच अ चैलेंजिंग अप्रोच, बिल्कुल यहाँ पर जाना एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग अप्रोच है। कॉमन टू मैनी हिल टॉप और माउंटेन श्राइन्स ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, जितने भी देश में पहाड़ी स्थल हैं और पर्वत पहाड़ हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। सिम्बोलाइजेज द डिफिकल्टीज ऑफ द इनर पथ विद नेचुरल लैंडमार्क्स अलोंग द रूट बीइंग कंसिडर्ड सेक्रेड। तो ये सिम्बोलाइज करता है जो हमारे इनर पथ है, जो हमारा अंदर का रास्ता है, इनर पथ जो हमारा, जो इसमें ये दिखाया जाता है कि हम कितनी भी परेशानी से गुजरें लेकिन हम दर्शन कर कर ही लौटेंगे, है ना। अगर हम जाएंगे, अगर हमें किसी से मिलना है, अपने धर्मगुरु से मिलना है या फिर हमें उस तीर्थ स्थल का यात्रा करना है, उसके दर्शन करने हैं, तो हमारा जो इनर पथ है चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ तब भी हमें वहाँ जाना है। विद नेचुरल लैंडमार्क्स अलोंग द रूट बीइंग कंसिडर्ड, जिससे कि क्या हुआ है, वहाँ की जो धरती है ना, कंसिडर्ड सेक्रेड, वो जो है, जो रूट है वो ज़्यादा पवित्र हो गया है। देखो कितने लोग यहाँ पर जा रहे हैं, है ना, ये इस तरीके से, है ना। आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारा नॉलेज ट्रेडिशंस, हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड। ठीक है, ये इसका चैप्टर का तो नेम है ये। ठीक है, बाकी दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा मोर सेक्रेड साइट्स, और भी ज़्यादा जो पवित्र स्थल हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको हम पार्ट्स में ही कवर करेंगे पहले की तरह ही। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमें जो है एक ही पार्ट में वीडियो चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, पार्ट्स में कवर करती हूँ। ठीक है, तो जैसा आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।